अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रबिया तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल लाहौरी तड़का विद रबिया तनवीर। मेरे किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, मैं भी हूँ ठीक ठाक। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत टेस्टी यमी पास्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, सबसे पहले चिकन लेंगे 400 ग्राम, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, कलौंजी 2 चुटकी, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, दही 2 टेबल स्पून। एक बर्तन में चिकन डालेंगे, दही शामिल कर देंगे, लहसुन पाउडर डाल दिया है, अदरक पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, नमक शामिल करेंगे और कलौंजी डाल देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने और इसे ढक्कन से कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, फ्रिज में रख देना है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। जी, तो यहाँ पर पास्ता है 250 ग्राम मेरे पास, पानी 5 गिलास, नमक हाफ़ टी स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून। पानी गर्म होने के लिए रख देंगे हम फ्लेम ऑन करके। इसमें शामिल करते हैं नमक, ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे पास्ता। पास्ता 10 से 12 मिनट लगेंगे पकने में। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छा बॉयल हो जाएगा। हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पे पकाना है आपने। जी, तो पास्ता रेडी हो चुका है। अब इसको छान लेंगे, पानी इसका रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। जी, तो चिकन जो था वो हमारा मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। पास्ता जो है वो भी बॉयल हो चुका है। बंद गोभी लेंगे 1 फूल बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च 1 लेंगे बारीक कटी हुई, गाजर 1 लेंगे बारीक कटी हुई, 1 छोटी प्याज चॉप की हुई लेंगे, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, सोया सॉस हाफ़ टेबल स्पून, चिली सॉस हाफ़ टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर 2 टीस्पून, 1 लीमू का रस लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें शामिल करेंगे ऑयल, ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून। चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। अब इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। जी, तो अब इसको ढक्कन से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए
और दही का पानी जो है, दही टोटल चिकन का पानी खुश्क हो जाए। तो जी 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। जी तो दही ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। अच्छे से भून लेना है। साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं जब तक चिकन भुन रहा है। जी तो चिकन हो चुका है रेडी। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कढ़ाई ली है मैंने और इसी पैन में मैंने गाजरें जो हैं वो 1 मिनट के लिए भून ली हैं। गाजरें चिकन में शामिल कर देंगे और इसी पैन में हम शिमला मिर्च डालकर भून लेंगे। शिमला मिर्च शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। 1 मिनट तक इन्हें भी भून लेंगे ऑयल में। जी तो बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना आपने। जी इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जी अब कढ़ाई को इधर ट्रांसफ़र करते हैं और मसाला जात शामिल करते हैं। जो बाकी मसाले हमारे बचे हैं उनको शामिल करेंगे। चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, मिक्स करेंगे। सफ़ेद सिरका डाल दिया है। नींबू का रस शामिल करेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम हल्की रखनी है आपने। केचप डाल देंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना आपने। केचप डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत मज़े का यमी पास्ता रेडी होने वाला है। जी तो नमक शामिल कर दिया है मैंने। मिक्स करेंगे। तो अब पास्ता डालते हैं। बॉयल किया हुआ पास्ता शामिल कर देंगे। जी तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है बंद गोभी की। बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो मिक्स हो चुका है। ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है आपने। जी तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। चेक करते हैं। तो जी हमारा यमी सा पास्ता रेडी हो चुका है। इसे जी तो इसे डिश आउट करते हैं। तो तैयार है आज की यम्मी सी रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसको टेस्ट भी करके देखते हैं कैसा बना है। तो बहुत मज़े का बना है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं। एक नई वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।